मैं हूँ इस वक्त महबूब नगर में। अब यार आप बताइए कि आपको ऐसा कब लगा कि मैं एक पॉलिटिक्स में उतरूं? मैं अपनी आवाम के लिए एक एम्बुलेंस रखना चाह रहा हूँ। तो मैं भी आप सभी आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आपका अपना कीमती वोट ऐसे एक अपने रहनुमा को दे जो आपके बीच हर वक्त हर कदम बनकर आपके खांधे से खाना मिलाकर 24 घंटे आपके लिए एक्टिव रहे। और मैं मेरी आवाम से यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो एक नौजवान हूँ। जी, आप 24 घंटे कभी भी मेरे को आप कभी भी बुला सकते हैं, मैं हाजिर हो जाता हूँ इंशाल्लाह। जी, मैंने कुछ सोच कर रखा है आवाम के लिए, अच्छे से अच्छा करना चाह रहा हूँ मैं। आदाब, मैं जफर खान Z9 में आप सभी का इस्तेमाल करता हूँ। मैं हूँ इस वक्त महबूब नगर में। जैसे जानते हैं, शहर महबूब नगर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस का सिलसिला जारी है। यंग स्टार्स इस पे बहुत आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, शायद हो सकता है शहर की तरक्की के लिए। तो अब यहाँ पर है डिवीजन 34 में, जो वीराना पेट में आता है, मक्का मस्जिद रोड पर। यहाँ एक ऐसा ये इलाका है वीराना पेट, जहाँ आपको 4 डिवीजन से अलग अलग है। ये बहुत ज्यादा क्राउडी एरिया है। इसी में एक और नौजवान है जो यहाँ पर BRS पार्टी से उनका ताल्लुक है। जनाब शेख नवीद हुसैन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उर्फ अबरार के नाम से वो जाने जाते हैं। और वो अपने कई एक्टिविटीज यहाँ पर अवाम के बीच करते रहते हैं, फलाह के काम करते रहते हैं और अपना सोशल वर्क वो लगातार करते रहे हैं। अब वो इनका इरादा है कि BRS पार्टी के जानिब से वो नॉमिनेशन डाले भी थे और वो एक्टिव भी हो चुके हैं। हम उनसे ये जानने के लिए यहाँ पर आए हैं कि वो यंगस्टर्स, हमने देखा है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ इंटरव्यूज ले रहा हूँ, जो वो पूरे यंगस्टर्स हैं, तो उनसे हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी क्या तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं आप? अब्रार, आप बताइए कि आपको ऐसा कब लगा कि मैं एक पॉलिटिक्स में उतरूं और यहाँ पर मैं आगे बढ़ूं? आपको ऐसा कब आपको ख्याल आए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शेख नवीद हुसैन है, उर्फ अबरार। अबरार नाम से मैं यहाँ पर जाना जाता हूँ। एज ए वार्ड नंबर 34 डिवीजन में मैं एज ए यूथ फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्टेंट कर रहा हूँ। जी, मैं यहाँ पर कुछ तरक्की के इमदाद लेकर आया हूँ। जी, मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर रोड्स और ड्रेनेज के जो भी मसले हैं, मैं करना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह। अगर मुझे अपने मोहल्ले की आवाम अगर कसीर तादाद में मुझे आगे बढ़ाएगी या फिर मैं जीता तो इंशाल्लाह मैंने कुछ सोच कर रखा है आवाम के लिए, अच्छे से अच्छा करना चाह रहा हूँ मैं। मैं अपनी आवाम के लिए एक एम्बुलेंस रखना चाह रहा हूँ, जी, जी, जो कि वार्ड नंबर 34 में एनी टाइम हाजिर रहेगी, 24/7 रहेगी। जी, जी, और दूसरी बात जो है, मैं वुमेन्स का एक बड़ा ही मुद्दा है, जो BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन से, जी, जी, उन्हें मैं स्विमिंग मशीन, स्विमिंग सेंटर्स, जो भी लेडीज है, जी, लेडीज के लिए जो कुछ ना कुछ कमाई के लिए मैं कुछ जरिया बनाना चाह रहा हूँ। जी, जी, और जो है अपने माँ और बहनों के लिए मैं एक मेडिकल रखना चाह रहा हूँ, जो है जी, उसमें बहुत ही कम दाम में मैं रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। जो टैबलेट्स होंगे, ग्लूकोज होंगे, जो भी होंगे, जी, जी, उसे मैं करना चाह रहा हूँ, ये कोशिश मेरी रहेगी। जी, और और एक बात है, जो भी गरीब बच्ची है, जी, जी, गरीब मेरी माँ और मेरी बहन है, गरीब मेरी बहन है, उनकी मैं शादी में कुछ ना कुछ इमदाद करना चाह रहा हूँ, जी, जी, अगर मैं आया इंशाअल्लाह। जी, और एक बात रही है कि मैं अपने वार्ड में 2 मिनरल वाटर्स, जी, फिल्टर पानी जी, जी, का मैं फ्री इंतजाम करना चाह रहा हूँ, जी, जी, क्योंकि पानी बेचना एक हराम काम है। जी, पानी को मैं फ्री करना चाह रहा हूँ, एक सवाब की नीयत से जी, मैं वही काम करना चाह रहा हूँ। और मैं ठहरा हूँ BRS पार्टी से, हमारे एक्स मिनिस्टर MLA श्रीनिवास गौड साहब ने भी बहुत ही महबूबनगर के लिए डेवलपमेंट्स किया है। इंशाल्लाह उन्हीं तरह मैं भी करना चाह रहा हूँ हमारे वार्ड में। जी, जी। पिछले हुकूमत के जो डेवलपमेंट्स थे, वो कई डेवलपमेंट्स अभी यहाँ पर रुक चुके हैं। तो क्या आप अगर आएँगे अपनी पार्टी की तरफ से, तो क्या उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी पार्टी को ज़ोर डालेंगे? इंशाल्लाह मैं ज़रूर ज़ोर डालूँगा। और जो है एक्स मिनिस्टर साहब, MLA श्रीनिवास गौड साहब भी जी, यही चाह रहे हैं कि हर वार्ड में डेवलपमेंट्स हो। जी, जी, इंशाल्लाह मैं भी जो भी होगा मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करके मैं करना चाह रहा हूँ। जी, और मैं जो है ये भी बोलूँगा कि एक्स मिनिस्टर साहब श्रीनिवास गौड साहब सर का डेवलपमेंट महबूबनगर में अब तक नहीं था। जी, उन्होंने उन्होंने आकर ही रोड्स लाए हैं हाँ, और डेवलपमेंट्स किया है। बहुत सारे हैं भाई, जी, जी। बहुत सारे हैं। उन्होंने अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट पे किया है। मैं भी ऐसे ही करना की कोशिश करना चाह रहा अच्छा, हूँ। हमने देखा है वीराना पेट एक बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पर आधी रात को अगर आप निकलेंगे तो कई जगहों पर ऐसी जगह है जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है। तो आप, हम या जब कभी भी उधर से गुजरते हैं तो एक सोचते हैं
यहीं जाने वाले भी। तो स्ट्रीट लाइट का बड़ा मसला यहाँ पर देखा है हमने, तो उसके पर आप क्या गौर व फिक्र कर रहे हैं? मैं इंशाल्लाह अगर मैं जीत गया तो मैं फौरी हर गली में, हर छोटी से छोटी गली में होंदे स्ट्रीट लाइट का इंतजाम करूंगा इंशाल्लाह ताला। और जो भी है इंशाल्लाह हर हर गली में आपको रोशन दिखेगा, अंधेरा कुछ भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और हमने इसके अलावा जो है ना डेनिस का जो मसला है, जो जैसा कि आजकल जो नालीज वगैरह जो पहले रहते थे, अब वो कई जगहों पर तो लेकिन पीछे अंदर अगर बस्ती में जाएंगे तो अभी भी वही मसला है, जिसकी वजह से कई बीमारियां आज भी फार्म हो रही है। मच्छर, मक्खी, दूसरे जो है ना जरासीम्स वगैरह घरों को पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो है ना 2-3 मसले आ जाते हैं वहां पर। एक तो वो गंदगी, दूसरा वो गंदगी से फिर बीमारियां, हेल्थ को ये रहता है। तो इसके बारे में आपने क्या ख्याल किया, क्या ख्याल रखा है? मैंने तो ये पहले ही सोच लिया था कि हर वार्ड में, हर गली में ड्रेनेज रहना बहुत ही जरूरी है। क्यों बोले तो आपको एक प्लास्टिक कवर जलने से 45-46 सिगरेट जितना पीते उतना लॉस होता है। अच्छा। तो मैंने ये पहले ही सोचा था, बहुत ही बीमारियां आते हैं, ड्रेनेज रहना बहुत जरूरी है। और ड्रेनेज के बाद जो अपन मेन होल डालते हैं उनको मंथली 1 ईयर क्लीन भी कराना बहुत जरूरी है। जी। काम कराकर 1 ईयर भी हो गया, 2 ईयर भी हो गया, मगर वो अब तक क्लीन नहीं हुए। वो क्लीन भी कराना बहुत ही जरूरी है। वो काम भी मैं कराऊंगा इंशाल्लाह ताला। आपकी जो उम्मीद है अवाम से, आपको मतलब कब से आप अवाम के बीच रह रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज आप करते आ रहे हैं अब तक? मैं शॉर्टली थोड़े बहुत सोशल वर्क किया हूँ आवाम में। जी। मैं जैसा कि अब बोलने का नहीं आता, मगर अब थोड़े गरीब लोगों को मैं मदद कर रहा हूँ। हमारे पास कैसा है बोले तो मालूम होने नहीं देते हम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो हिसाब से हम करे हैं अंदर इंशाल्लाह जरूर। तो अभी आपको आपकी आवाम से क्या कहना है और क्या उम्मीद है आपको? मैं मेरी आवाम से यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो एक नौजवान हूँ। आप 24 घंटे कभी भी मेरे को, आप कभी भी बुला सकते हैं, मैं हाजिर हो जाता हूँ इंशाल्लाह। आप मेरे से कुछ भी काम ले सकते हैं, 24 घंटे आप मेरे से कुछ भी काम ले सकते हैं। मैं यही अपील कर रहा हूँ कि मुझे अगर जिताएंगे तो इंशाल्लाह मैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही हर चीज में आगे रहूंगा इंशाल्लाह। आप आधी रात को मेरे से काम ले सकते हैं। चलिए, जैसे कि इन्होंने एक जो उम्मीद जगाई है आपके लिए, जैसा कि उन्होंने कुछ स्कीम्स अपने रखे हैं, जो बताए हैं कि अगर ये जीत कर आते हैं या फिर आप उनको जीत कर अपना कीमती वोट इनके हक में डालते हैं, इनको आप आगे बढ़ाते हैं, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो मसले मसाइल है उसको दूर करने के लिए, जैसा कि एक जो है एम्बुलेंस की बहुत ज़रूरत है। जी, हमने देखा भी है, क्योंकि यहाँ पर आधी रात को अगर किसी को कुछ हो जाता है तो बहुत मुश्किल होती है यहाँ पर, क्योंकि शाम 7 बजते ही जैसे अंधेरा हो जाता है, ऑटो वालों को अगर कहेंगे आप वीराना पेट जाना है, नया गेट जाना है, तो वो लोग हिचकिचाते हैं, आते नहीं है। तो ऐसे में आते नहीं ऑटो तो फिर जाएंगे कैसा? तो यहाँ पर आवाम के लिए कई मसला है। तो हर घर में तो हर कोई गाड़ी रख नहीं सकता है, हर किसी के पास 4 व्हीलर होना ज़रूरी नहीं है। जब एक आदमी परेशान हो जाता है या बीमार हो जाता है तो वो 2 व्हीलर पे शायद ही वो एक मर्द आदमी हो तो जा सकता है, लेकिन लेडीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे बहुत मसाइल होते हैं। यहाँ के अवाम अभी तक इसको निकाल कर सरकार के सामने नहीं रखी है, लेकिन हमने खुद भी देखा है, क्योंकि मैं भी यहीं रहता हूँ, मैं खुद भी वीराना पेट का हूँ। ऐसे बहुत मसले मसाइल आते हैं। तो ये मैं हुकूमत से अपील मैं भी करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ के जो मसले मसाइल उसको देखें, क्योंकि ये मसला आता है तो ये नया गेट जो बन रहा है, जो काम जो चल रहा है रेलवे का, उसकी वजह से ज़्यादा यहाँ पर लोग आने के लिए हिचकिचाते हैं। तो इसके ऊपर भी जो भी यहाँ पे लीडर जीतता है, मैं उनसे भी अपील करता हूँ, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर कुछ वो गौर फ़िक्र करें। साथ ही साथ अबरार, आपने जो यहाँ पर अभी जो आपके जो स्कीम्स आपने बताया, जैसा कि शादी-ब्याह में जो भी नौजवान लड़कियाँ हैं, आजकल बहुत से गरीब लोग लड़कियाँ हैं हमारे इलाके में, उन लोगों की आपने जो सोचा है बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा आपने सोचा है। और दूसरी बात आपने और एक कहा है कि जैसा कि जो सिलाई मशीन के लिए यानी लेडीज़ को मसरूफ रखना, आजकल जो है काफ़ी लेडीज़ वक्त निकाल पा रही हैं, जिसकी वजह से वो कुछ काम नहीं होने की वजह से अपने कुछ दूसरी मसरूफियात में रहकर अपना वक्त खराब कर रहे हैं। तो वैसे लोगों के लिए आपने जो स्कीम रखा है बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इनको सपोर्ट करें। उर्फ अबरार जो आपके सामने जो एक नया कदम एक बीआरएस के साथ जुड़कर आपके सामने वो आना चाहते हैं, आपको आपके जो ख्वाब है या इनके जो ख्वाब है वो पूरा करना चाहते हैं, तो मैं भी आप सभी आवाम से गुजारिश करता हूं कि आपका अपना कीमती वोट ऐसे एक अपने रहनुमा को दे जो आपके बीच हर वक्त हर कदम
बनकर आपके खाने से खाना मिलाकर 24 घंटे आपके लिए एक्टिव रहे और आपके हर काम को वो हुकूमत तक पहुंचाए, आपके परेशानी को, मसले मसाइल को वहां तक पहुंचाकर आपके उस काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करें। ऐसे एक नौजवान को या फिर ऐसे एक लीडर को आप चुनने की गौर फिक्र जरूरी है, क्योंकि ये इलेक्शन पूरे इलेक्शन की एक बुनियाद होती है। कॉर्पोरेटर इलेक्शन हर इलेक्शन की एक बुनियाद है। कॉर्पोरेटर ही होता है जो एमएलए तक पहुंचाता है, कॉर्पोरेटर ही होता है जो एमपी तक पहुंचाता है, कॉर्पोरेटर ही होता है जो अवाम के मसले मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाता है। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो ख्वाब है वो पूरे हो जाए और आपके जो उम्मीदें हैं वो आप आवाम से जो लगाए हैं वो कामयाब हो जाए। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी वक्त हमको दिया और हमने भी आपको जो बताया है उस पर गौर फिक्र करें। तो ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स और प्रोग्राम्स हम आप तक पहुंचाते रहते हैं और महबूबनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन 2026 के तमाम अपडेट्स देखने के लिए और आपके अपने चहेते लीडर्स क्या कहते हैं, वो क्या आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल Z9 टीवी को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन मोहम्मद इरशाद के साथ मैं आपका दोस्त और होस्ट जफर खान और मेरे साथ मेरे आज के गेस्ट जनाब मोहम्मद अबरार को दीजिए इजाजत। देखते रहिए Z9 टीवी, यही सच है।